नमस्कार, इंडिया रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। तो कौन जीतेगा बिहार का चुनाव? सियासी भूचाल मचा है, सियासी घमासान हो रहा है और आम जनता वोटर्स के दिमाग में भी एक बात चल रही है, माथापच्ची एक तरह से जनता भी कर रही है कि इस बार किस पार्टी का समीकरण हकीकत में, सच्चाई में बिहार की चुनावी मैदान पर सबसे मजबूत सा दिख रहा है। दावे तो सभी पार्टियां अलग अलग तरह की कर रही हैं, लेकिन असल में जमीन पर, असल में चुनावी मैदान पर कौन सी पार्टी सबसे मजबूत दिख रही है? और इस वक्त अगर हालात समझने की कोशिश करें तो देखिए, नतीजे से जब तक नतीजा नहीं आता, नतीजे से पहले तमाम पार्टियों की जो किस्मत है वो लॉक हो चुकी है। लेकिन इंडिया रिपोर्ट की तरफ से पार्टियों की किस्मत या पार्टियों का भविष्य, उसकी क्या स्थिति है, क्या स्टैंड है, इसे अनलॉक करने की कोशिश की गई। और कई जानकारों से बातचीत करने के बाद अलग अलग अलायंस एनडीए की क्या, एनडीए किस पोजीशन में है, किस हालत में है, महागठबंधन कि क्या असलियत इस वक्त बिहार के चुनावी मैदान में है, जन स्वराज का क्या होगा, साथ ही साथ एमआईएम का क्या होगा, वीआईपी जैसी पार्टियों का क्या होगा, कांग्रेस का क्या होगा, वाम दल का क्या होगा, इसे जानने और समझने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनडीए इस वक्त बिहार की चुनावी मैदान में किस हाल में है। एनडीए की जो पार्टियां हैं वो किस हाल में है, उनके उनके साथ जो समीकरण, जातीय समीकरण कह सकते हैं, या विकास का जो मॉडल है वो किस तरह से साथ दे रहा है। जानकारों ने बताया कि देखिए, एनडीए इस वक्त बिहार में जीतने जैसे पोजीशन में है। क्यों है, उसके पीछे जानकारों की तरफ से कई सारे तर्क दिए गए। जानकारों ने कहा कि देखिए, 36% जो अति पिछड़ा वोट बैंक है और 15% जो सवर्ण वोट बैंक है, इसे मिला दिया जाए तो 51% बैठता है। और सबसे बड़ी निर्भरता एनडीए की इसी पर है जीतने के लिए। और ये निर्भरता है भी सही, क्योंकि अधिक से अधिक लोग इसी वर्ग से एनडीए को वोट देते आ रहे हैं। लेकिन इस बार लेकिन इससे और ज्यादा स्थिति एनडीए की बेहतर होती नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि कुर्मी और कुशवाहा समाज के वोटर्स एनडीए के साथ है। पिछले बार नहीं थे कुशवाहा समाज के वोटर्स, उनमें काफी बिखराव था, लेकिन इस बार बिखराव नहीं हो रहा है। दावे कोई भले कर ले कि सेंध लगेगी, हमारी पार्टी को वोट मिलेगा, लेकिन कुशवाहा और कुर्मी समाज की का जो वोट है एनडीए के साथ जा रहा है। राजपूत और भूमियार समाज के जो कद्दावर नेता हैं, जो बड़े बड़े उम्मीदवार हैं, वो सभी बीजेपी, जनता दल यूनाइटेड, ईआई, इन्हीं एनडीए की पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं, खासतौर पर बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। और इस आबादी को साधने में अभी तक एनडीए पूरी तरह से कामयाब होता दिख रहा है। इस बार भी कामयाब होता वो दिखेगा, क्योंकि कद्दावर और बड़े नेता अभी भी इन्हीं पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद नीतीश, जानकारों ने कहा कि सिर्फ देखिए, जाति पैटर्न का ही मसला नहीं बनता है, बल्कि विकास भी कोई एक मुद्दा होता है। और विकास के मुद्दों पर अगर वहां की जनता वोट करेगी तो नीतीश कुमार के विकास मॉडल को कैसे कोई नकार सकता है। तो एक बड़ा विकास मॉडल दिखाया जाएगा, ये दिखाने की कोशिश हो रही है एनडीए की तरफ से, उस पर भी जनता वहां पर वोटिंग करेगी। और इस मामले में नीतीश कुमार आगे चल रहे हैं। साथ ही साथ पीएम मोदी हमेशा से कहते रहे कि महिला हमारे लिए साइलेंट वोटर्स हैं। नीतीश कुमार, जिन्होंने की शराबबंदी कानून ला करके महिलाओं का दिल जीता, तो महिला वोटर्स उनके साथ भी हैं। तो महिला की जो आबादी, आधी आबादी है, और वहां की महिलाएं बहुत ही बढ़ चढ़कर वहां पर वोटिंग करती हैं। तो एक बड़ा भरोसा है महिला वोटर्स के ऊपर एनडीए को। इसीलिए जानकार कहते हैं कि एनडीए की स्थिति इस वक्त बिहार में बहुत ही मजबूत है और जीतने जैसी स्थिति है। जानकार तो यहां तक कहते हैं कि 2020 में जिस तरह का समीकरण था एनडीए के साथ, उससे कहीं ज्यादा मजबूत समीकरण इस बार बनता दिख रहा है 2025 के विधानसभा चुनाव में। और ये बिल्कुल जिताऊ समीकरण सा दिख रहा है। फिर पूछा गया इस बार कि ठीक है, एनडीए की बात तो हो गई कि अलग अलग पार्टियों का क्या स्टैंड है, किस तरह की हालत है और किस तरह की मजबूती है। महागठबंधन की मजबूती, कमजोरी क्या दिख रही है? तो जानकारों ने कहा कि देखिए, महागठबंधन दावा कर ले कि बदलाव होगा, जनता बदल देगी और दूसरी सरकार, महागठबंधन की सरकार बन जाएगी, लेकिन असलियत जानना काफी जरूरी है। महागठबंधन को असलियत यह है कि आरजेडी के पास इस बार एम वाई समीकरण नहीं है। एम वाई में एम गायब है, सिर्फ वाई है, यानी कि मुस्लिम गायब हो चुके हैं। मुस्लिम का भारी संख्या में पलायन एमआईएम की तरफ हो चुका है। इस बात को मानिए, ये ग्राउंड रियलिटी है, आरजेडी को समझना चाहिए ये चीजें। सिर्फ यादव वोटर्स हैं, और यादव वोटर्स में भी ऐसा नहीं कि पूरा यादव वोटर्स भी हैं, बीजेपी की तरफ भी कई भारी संख्या में यादव वोटर्स का पलायन हुआ है। पिछले 2020 के चुनाव की बात करें तो इस बार भी होता दिख रहा है।
लेकिन फिर भी अभी भी आरजेडी के साथ यादव वोटर्स हैं और सिर्फ यादव वोटर्स की बदौलत आरजेडी कोई बड़ा कमाल ये पार्टी कर देगी, बहुत ही मुश्किल भरा ये लग रहा है। साथ ही साथ जानकारों ने कहा कि एक रियलिटी और भी है कि दलित वोटर्स का मोह भंग हो चुका है। आरजेडी से, वाम दलों से कांग्रेस वहां पर हवा हवाई पार्टी जैसी दिख रही है। कांग्रेस के प्रति भी जो दलित वोटर्स हैं थोड़े बहुत हो सकता है कि आ सकते हैं, समीकरण उन्होंने बैठाने की कोशिश की है, लेकिन सवर्ण वोटर्स खिसक चुके हैं, तो जितना लाए नहीं उससे ज्यादा तो चला गया उनका वोट बैंक। तो कांग्रेस भी खाली खाली ही वहां पर दिख रही है। वाम दलों के साथ जो दलितों का जो मोह भंग है खत्म हो गया, इसका पता तब चला जब जन सुराज की रैलियां हो रही थी, भारी संख्या में वहां पर अति पिछड़े समाज के लोग वहां पर पहुंच रहे थे, दलित समाज के लोग पहुंच रहे थे, और ये सारे जो लोग थे वो वाम दलों की किसी न किसी पार्टी के वोटर हुआ करते थे। अब जनसुराज की तरफ जा रहे हैं, मतलब मोह भंग हो चुका है। अब उन्हें नहीं लगता है कि वाम दलों को वोट करेंगे। तो और वीआईपी की बात भी उन्होंने जानकारों की तरफ से की गई कि वीआईपी भरोसेमंद पार्टी नहीं है। अगर महागठबंधन की सरकार नहीं बनती है तो वीआईपी फिर महागठबंधन में रहेगी भी नहीं, एनडीए के साथ होने की कोशिश करेगी। भले वहां पर दोबारा उसे जगह मिले ना मिले ये अलग तरह का सवाल है, लेकिन वीआईपी पर महागठबंधन भरोसा करके चले, ये बहुत ही मुश्किल भरा कदम हो सकता है, यह स्थिति हो सकती है महागठबंधन के लिए। तो मिला जुलाकर जानकारों की तरफ से कहा गया कि महागठबंधन की स्थिति इस वक्त 2025 में 2020 से ज्यादा कमजोर है। सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया कि 2020 में फिर भी ये मजबूत थी, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन इस बार बहुत कमजोर स्थिति में है। और जो अलग अलग तरह के जो समीकरण है, चाहे वो जातीय समीकरण की बात, विकास का मॉडल तो कुछ है नहीं, जातीय जो समीकरण है इसी आधार पर जीतने का वो दावा भी कर सकता है। तो जातीय जो समीकरण है उसमें भी काफी कमजोर सा दिख रहा है महागठबंधन, बिखरा हुआ दिख रहा है। काफी ग्राउंड रियलिटी यही है कि महागठबंधन इस बार काफी कमजोर है, इस बात को समझने की जरूरत है। तेजस्वी यादव भले काफी एक्टिव दिख रहे हो, लेकिन सीटों में बहुत भारी है ना, बड़ी संख्या में सीटों को कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। इस रियलिटी को समझना जरूरी होगा। फिर जानकारों ने कहा कि जनसुराज के बारे में सुन लीजिए। तो जनसुराज के बारे में जानकारों ने कहा कि देखिए सरकार तो नहीं बनेगी जनसुराज की, तो करेगी क्या जनसुराज महागठबंधन और एनडीए के वोट शेयर को गिराने का काम करेगी। अब गिराने का काम कैसे करेगी कि अगर 10 आम है, 5 आम पहले महागठबंधन का हुआ करता था, 5 एनडीए का, उसमें छीना झपटी होगी, 2 आम हो सकता है कि हथिया ले जनसुराज, एक आम खराब हो जाए, एक आध सीट में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाए, लेकिन ज्यादा नुकसान महागठबंधन और एनडीए को नहीं दे पाएगा जनसुराज। फिर भी 4 आम दोनों के पास बचेगा, 4 आम दोनों के पास बचेगा, जो कि सरकार बनाने के लिए काफी होती है। सीधे तौर पर जानकारों ने कहा कि सरकार तो नहीं बननी है। हाँ, एक बात तय है कि वोट शेयर घटेगा और वोट काटने का बड़ा काम जो है जनसुराज की तरफ से किया जाएगा, और साथ ही साथ चुनाव के नतीजे के बाद जनसुराज का राजनीतिक भविष्य भी तय हो जाएगा। फिर जानकारों ने कहा कि देखिए चुनाव का नतीजे के बाद क्या होगा, इस तरह का नतीजा आएगा और नतीजे के बाद होगा क्या। तो जानकारों ने कहा कि जो ग्राउंड रियलिटी है उसके मुताबिक एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, एनडीए की सरकार फिर से वहां पर बनेगी। सभी पार्टियां पहले से ज्यादा मजबूत इस बार दिख रही है, और अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से वहां पर नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड इस बार पहले की अपेक्षा ज्यादा मजबूत दिख रही है। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि विपक्ष में आरजेडी को बैठना पड़ेगा, कोई चारा उसके पास नहीं है। अगर इस तरह की स्थिति अगर बनती दिख रही है, इसी आधार पर अगर वोटिंग होती है, तो जनसुराज के लिए एक बड़ी सिरदर्दी फिर हो जाएगी कि जनसुराज को मजबूती के साथ कैसे बनाए रखा जाए अगले 5 साल के लिए। प्रशांत किशोर के लिए बड़ी चुनौती साबित होगी। प्रशांत किशोर फिर बिहार की राजनीति में टिकेंगे, नहीं टिकेंगे, रहेंगे या नहीं रहेंगे, जनसुराज को कैसे नेतृत्व कर पाएंगे, एक और इस तरह का हालात बनेगा। एमआईएम के बारे में जानकारों ने कहा कि बेशक वो पार्टी मजबूती के साथ मुसलमानों के बीच में और उभरेगी, और इस पार्टी के प्रति मुस्लिम वोटर्स की या मुस्लिम आबादी का आकर्षण और तेजी से बढ़ेगा। वाम दलों के बारे में जानकारों ने कहा कि राजनीतिक महत्व इनका खत्म हो जाएगा और पूरी तरह से हाशिए पर पार्टी दिखेगी। राहुल गांधी बिहार से गायब हो जाएंगे, बिहार में दिखेंगे नहीं, क्योंकि जिस तरह के फैसले राहुल गांधी की तरफ से लिए गए बिहार चुनाव के दरमियान, ये सारे फेल हो सकते हैं और उनके नेतृत्व पर बड़ा सवाल उठेगा। वीआईपी पर फिर से एक बार जानकारों ने कहा कि वीआईपी पर भरोसा लोगों का कम होगा, उनके जिस समाज की पार्टी उस समाज के लोगों का भरोसा बना रहेगा, लेकिन
वीआईपी का विस्तार नहीं हो पाएगा, वीआईपी और भी सिकुड़ती जाएगी और ऐसी पार्टियों पर लोगों का भरोसा कम हो जाएगा। तो जानकारों ने कहा कि जो ग्राउंड रियलिटी है पार्टियों की, उसके मुताबिक एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनती दिख रही है। नीतीश कुमार वहां पर फिर से सीएम बनेंगे, क्योंकि अगर जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में अधिक से अधिक सीटें आती हैं और वैसे पहले से भी उन्हें उम्मीदवार सीएम पद के लिए बनाया गया है, तो नीतीश कुमार फिर से वहां पर एक बार सीएम बनने की, जानकारों की तरफ से कहा गया कि सीएम बनने की तैयारी वो कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे जो जानकारों की तरफ से जो बात कही गई, ठीक है, उनका एक अपना पक्ष है, ग्राउंड रियलिटी के आधार पर उन्होंने अपनी बात कही। लेकिन आपको क्या लगता है कि बिहार में इस बार किसकी जीत होगी? बिहार चुनाव इस बार कौन जीतेगा? इस सवाल का जवाब यदि आपके पास हो तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप तुरंत सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट करें। नमस्कार।